हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी और ख़ास रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक हमारा रहने वाला है आपके पार्टनर के लिए। जानेंगे हम कि यस, आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे, जानेंगे समझेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। ऐसे तो जो चीज़ें हैं वो खुल के निकल के सामने आएंगी ही कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन हम जानेंगे कि उनके डीप डार्क फीलिंग्स क्या हैं आज, ठीक है, आपके लिए। सो चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, क्या कुछ कार्ड्स कहते हैं आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है। सो चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। कार्ड्स कार्ड्स चलो आज मैं यही कार्ड का यूज कर लेती हूँ, ठीक है। एंड जो भी चीजें होंगी क्लैरिटी के साथ, जस्ट अ मिनट, कैमरा थोड़ा सा हिल जाता है। ओके सो चलिए, जो भी चीजें होंगी आपको क्लैरिटी के साथ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर। एंड हाँ गाइज, आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हो कि ये ब्रेसलेट कितने का है, तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ठीक है, जो कि मैं आपको आपके लव या फिर कहे तो आपके एक्स को वापस लाने के लिए देती हूँ, साथ ही साथ आपकी सेल्फ लव के लिए देती हूँ। आपको जो है बहुत ज्यादा प्यार चाहिए अपने जिंदगी में, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार करे, या फिर आपके ऑफिस में लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो, तो यस, एक्स को वापस लाने के साथ साथ आप ये चीजें भी करवा सकते हो इस ब्रेसलेट से, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ ये रिंग जो मैंने वियर किया हुआ है ये भी रोज क्वार्ट्ज का ही है। सो अगर आप लेना चाहते हो तो जरूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। चलिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी की, देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। डिवाइन हमें प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है आज सुबह की? थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। सो अदर कार्ड देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। लगता है आपके जो पार्टनर है ना वो फायरी एनर्जी के हैं। फायरी मतलब थोड़े गुस्सैल, थोड़ा सा होता है ना कि इंस्टेंट रिएक्शन निकलता है जिनका, है ना, ऐसी एनर्जी वाले आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। अभी तो 2 कार्ड से निकले हैं, अदर कार्ड्स भी देख लेते हैं। टावर, ओके, टावर की एनर्जी है यहाँ पे। चलो, थैंक यू सो मच। डेविल, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चैरिट की एनर्जी आई है, ओके, वाओ, सन, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ कप्स, ओके, लास्ट कार्ड, ठीक है, लास्ट कार्ड इज टेम्परेंस, ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, ओके। सो गाइज यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल के आई है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो लियो की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रही है। लियो, यस, एरीज लियो सजिटेरियस साइन है यहाँ पे जो साइन है। और कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एरीज के एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है हमारे पास। तो इतने साइन अवेलेबल हैं। अगर हम जो है हाईलाइटेड नंबर की बात करें तो हाईलाइटेड नंबर में मुझे नंबर जो है 1 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नंबर 1 है, दूसरा नंबर है 6, और तीसरा जो नंबर है वो है नंबर
यस, नंबर 6, नंबर 1 और नंबर 6 मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड एक और नंबर जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, नंबर 8, जो कि ये दिखाई दे रहा है, तो 168, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। तो 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर आपके पार्टनर थोड़े से डरते हुए, थोड़ा-सा एंग्जायटी में, स्ट्रेस में होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। सो यस, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसे देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे बताएँ? यहाँ है एस ऑफ वांड्स, ठीक है। सो यस, आपके पार्टनर की इच्छा है, आपके पार्टनर का मन करता है आपके साथ एक नई शुरुआत करे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, आपके साथ रिलेशनशिप को जो है नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, या फिर कहे तो जो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है ना कि मैंने अपना जो है एक रुतबा बनाया है, मेरी मेरी अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। कहीं ना कहीं कुछ बातों का डर आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर वो डर मुझे नजर आ रहा है, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को लेकर स्ट्रेस में हैं। एंड ये व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है ना, देखो, अंदर से एक फियर है, ठीक है, कि आपको ये व्यक्ति खो देंगे, ठीक। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर पैशन भी है, ये व्यक्ति को एक तरीके से एक न्यू स्टार्ट करना है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यक्ति का मन है आपके तरफ आने का। ये व्यक्ति की इच्छा कई बार होती है कि व्यक्ति आपसे वो बोल जाए, वो कर जाए, लेकिन फिर ये व्यक्ति को थोड़ा डर लगता है, ठीक है, थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये व्यक्ति चाहते हैं कि इनकी जो इज्जत है वो जो है ऐसे ही बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा-सा वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं। चाहते हैं कि यार जो भी हो ना, वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सही तरीके से हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि व्यक्ति के अंदर ना वो क्यूरियोसिटी है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, फ्रेश स्टार्ट करके बहुत सारी चीज़ें करनी है, रिलेशनशिप को हील करना है मेनली, ठीक है। तो ये दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इनिशिएट करना चाहते हैं, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये व्यक्ति के मन में ऐसा मुझे नजर आ रहा है। 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। ओह, 6 ऑफ कप्स, क्या बात है। ऐसा लगता है 2 ऑफ कप्स, वाओ। सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, देखो, आपके जो पार्टनर है ना, आपको बहुत बहुत ज्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना दिख रहा है। लग रहा है जैसे आप दोनों या तो बचपन के फ्रेंड्स हो, या फिर स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो। ऐसा दिख रहा है कुछ पुराना सा रिश्ता है आप दोनों के बीच में। एक सोल कनेक्शन भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन जो फील होता है वो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके जो पार्टनर है वो जो दूरी है वो तय करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, वो होता ना कि अपने दिल की जो बातें हैं, जो डीप बातें हैं, वो कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर वो आपसे मिलने की चाहत, आपसे प्यारी मीठी बात करने की चाहत, वो सोल टू सोल जो कनेक्शन होता है उसको फील करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो जो भी बातें करना चाहते हैं वो डीप बातें करना चाहते हैं। जो भी बातें, वो काफी डीप लेवल पे बातें करना चाहते हैं। वो
वो हल्की फुल्की बातें नहीं करना चाहते हैं, हल्की फुल्की लेवल पे बातें नहीं करना चाहते, वो पूरे तरीके से डीप लेवल पे घुसना चाहते हैं, डीप लेवल पे बातें करना चाहते हैं, डीप लेवल पे जो है वो एनर्जीज को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है ना वो बहुत याद आता हुआ दिख रहा है, आपका जो सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, वो याद आता हुआ दिख रहा है। इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे मुझे दिख रहा है। स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपके साथ काफी कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज काफी क्लियरली बता रही है। ठीक है, टावर की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। टावर टावर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप दोनों के बीच में ना प्यार बहुत रहा है। देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत रहा है। प्रॉब्लम ये रही है ना कि देखो यहाँ पे जो टावर का कार्ड आया है, आप दोनों के बीच में एक जो कह सकते हैं कि ब्लॉकेजेस आए, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे तरीके से नहीं निभाया। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफी काफी प्रॉब्लम्स आई, काफी इश्यूज आए। इनकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। फैमिली नहीं चाहती थी कि आप और ये दोनों कंटिन्यू करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लेके वो जो प्यार है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, या एक लॉन्ग टर्म का जो सपना आपने देखा था, रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करने का सोचा था, या फिर कहीं और आपने दुनिया बसाने की सोची थी अपने पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पे स्टक हो गई, रुक गई, एंड आप दोनों के बीच में वो बातें आगे बढ़ ही नहीं पाई। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने ब्लॉकेजेस फेस किए हैं, आपने ब्लॉकेजेस फेस किए हैं। दोनों ने एक दूसरे को जो है हील करने की कोशिश करी, दोनों ने एक दूसरे को जानने की, समझने की कोशिश करी। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को जो है हील करना चाहते हैं, या कहे तो अपने रिलेशनशिप में पूरा एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे फील होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे जो है ना लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो देखो, आपके जो पार्टनर हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो अब पछतावा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पछतावा कर रहे हैं क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं इनके साथ, है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ जो चीजें इस व्यक्ति ने करी, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको धोखा दिया, आपको डिच किया, किसी और की वजह से इस व्यक्ति ने आपको जो है ये तक बोल दिया कि नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। सो वो कॉम्प्रोमाइज वाला रिश्ता उस समय नहीं रखा, लेकिन अब दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति को लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो ये व्यक्ति का ऐसा लग रहा है ना मुझे, जहाँ पे ये व्यक्ति अपने आप को, अपनी चीजों को लेकर के काफी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। साथ ही साथ इनको ये भी लग रहा है कि यार मैं अपने रिश्ते को कहीं कहीं हद तक शायद मैं ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये व्यक्ति को खुद के ऊपर भी डाउट हो रहा है, एंड किसी तीसरे की लगाई गई आग में आप दोनों झुलस गए, किसी तीसरे की लगाई गई आग में आप दोनों का रिश्ता झुलस गया, टूट गया, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। वहां पे वो चीजें दिखाई दे रही हैं। अब ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार शायद ये चीजें ठीक नहीं हुई हैं, ये चीजें, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है। सो ये व्यक्ति को ये फील हो रहा है। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति ना ऐसे हो गए हैं जहाँ पे व्यक्ति को जस्टिस की नीड महसूस हो रही है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि जो चीजें हो चुकी है, या जो चीजें मैंने डिस्टर्ब करी हैं, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए थी शायद। ठीक है, तो ये व्यक्ति को ये फील होता हुआ दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने शायद गलत किया है ना, तो ये व्यक्ति अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये दिख रहा है क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि ये व्यक्ति हील करना चाहते हैं रिश्ते को कभी भी प्रॉब्लम के साथ जो है ना ये डील नहीं करना चाहते हैं। रिश्ते को सही तरीके से डील करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। डेविल की एनर्जी क्यों है?
डेविल की एनर्जी क्यों है? यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स डेविल की एनर्जी के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देख लो, आपके पर्सन इमेच्योर भी हैं, यस इमेच्योर है। एंड मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, डेविल के एनर्जी के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स का आना, मतलब आप दोनों के रिश्ते में मैंने पहले ही कहा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी में इनकी फैमिली हो सकती है, ज्यादा चांसेस इनकी फैमिली का है, या कहे तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड, ऐसा अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप दोनों का, तो ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है ना डेविल की एनर्जी से कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों को अलग करने के लिए काफी चीजें की गई हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक एंड आपके पार्टनर को कंट्रोल भी किया गया है, यस कंट्रोल किया गया है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कंट्रोल, है ना, कंट्रोल किया गया है आपके पार्टनर को। एंड आपके पार्टनर उस तरीके से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से इस व्यक्ति को निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने आप को निकाल भी नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं ये उलझे हुए से हैं, बहुत उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये उलझन कभी सुलझ ही नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे ये व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी के कारण से आपको जो डिच किया है, या आपके साथ जो इनका बिहेवियर बहुत गलत गया है, ये व्यक्ति को अब रिग्रेट हो रहा है कि यार उस गलती की वजह से मैंने उसे खो दिया, उसका विश्वास खो दिया, उससे रिलेटेड जो चीजें करी थी वो मैंने खो दिया कहीं ना कहीं। तो आपके पार्टनर को वो रियलाइजेशन हो रहा है, वो आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं कि यार ये ठीक नहीं हुआ, ठीक है, ये जो भी था वो ठीक नहीं था, या जो भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये व्यक्ति को ये फील होता हुआ दिख रहा है, एंड ये व्यक्ति एंजाइटी में, स्ट्रेस में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि मुझे उसे भूलना है, मुझे मूव ऑन भी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहीं ये व्यक्ति ना, कहीं देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है जैसे कि अल्कोहल या फिर कहे तो स्मोकिंग का सहारा भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि व्यक्ति इस एंजाइटी से, इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ऐसी एनर्जी है, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने स्ट्रेस में, अपनी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की व्यक्ति ना, थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के रिश्ते में है, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी जो भी है, उस व्यक्ति को कंट्रोल में इस कदर किए हुए है कि व्यक्ति अपने मन का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स था, तो यहाँ पे यस इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है, कभी मन नहीं लगता है तो आपके सोशल मीडिया को ये व्यक्ति देखते हैं, आपके पुराने मैसेजेस, चैट्स खोल के जो है ना, वो प्यारे प्यारे जो मैसेजेस हैं उसको रीड करते हैं आपके पार्टनर, उन पुराने दिनों को फुल्ली ये व्यक्ति याद करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे कुछ डाउट्स भी आपके पार्टनर के दिल में नजर आ रहे हैं, यस कुछ डाउट्स हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे आई है, मैजिशियन। एंड मेरे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बेसिकली ये व्यक्ति आना चाहते हैं आपके तरफ, आना तो चाहते ही चाहते हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि व्यक्ति ना शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं रिलेशनशिप पे क्लैरिटी आए, ठीक है। जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से ये व्यक्ति को रिग्रेट फील हो रहा है, वो ये व्यक्ति रिग्रेट फील ना करे। ये व्यक्ति चाहते हैं कि अरे यार मैं रिग्रेट क्यों फील करूं, मैं तो उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, मैं तो उससे बात करना चाहता हूँ, मैं तो अपने रिश्ते में फुल ऑन एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये व्यक्ति फुल ऑन एंजॉय करने के मूड में दिख रहे हैं। ये व्यक्ति का मन करता है बार बार ये व्यक्ति आपसे बात करे, ये व्यक्ति को आपके साथ कनेक्शन फील होता है, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, और ये व्यक्ति को लगता है ना कि यार
तेरे बिना जिया जाए ना, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर शाम दाम दंड भेद यूज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कुछ ऐसा करें ना जिससे आप इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, आप जो है कैसे भी करके इनके तरफ आ जाए, मतलब आपको लेकर इनके मन में जो क्लैरिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, क्लियर होना चाहते हैं ये व्यक्ति, एंड क्लियर करके जो है ना ये व्यक्ति हर एक चीज को, है ना, ये व्यक्ति देखा जाए तो देखो ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, जो भी है यहाँ पे ये व्यक्ति फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति के मन में क्लैरिटी धीरे 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 करके आ रही है कि इनका भला कौन और बुरा कौन चाहता है। कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी है जो इनके सामने आने वाली है, आ रही है। एंड ये व्यक्ति बहुत ही स्मार्टली तरीके से हैंडल करते हुए चीजों को दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है ना आपकी यादों ने इस व्यक्ति को पागल कर दिया है। 5 ऑफ कप्स, आपकी जो यादें हैं, आपकी जो बातें हैं ना, आपके पार्टनर को पागल कर रही हैं। एंड ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि यार मैंने जो है ना ये चीज क्यों कर दिया, मैंने ये स्टेप क्यों ले लिया, मुझे ये स्टेप लेना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ये व्यक्ति को ये फील होता हुआ दिख रहा है, ये व्यक्ति के अंदर ये लग रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को काफी अकेलेपन में फील कर रहा हूँ, काफी खालीपन में फील कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। चैरियट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। चैरियट की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, द वर्ल्ड का कार्ड है। चैरियट की एनर्जी देखो, आपके जो पार्टनर है ना, एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है, फिर से देखो एस ऑफ शॉर्ट्स है। आपके पार्टनर जो है ना, इस व्यक्ति को ये क्लियर हो चुका है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा वैसा कनेक्शन तो है नहीं। साथ ही साथ ये व्यक्ति को ये फील हो रहा है कि हम दोनों के कनेक्शन में काफी चीजें ऐसी थी जो बाकी थी, एंड अब जो है वो चीजें पूरी होनी चाहिए, अब वो पूरी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो जो जो रिश्ता था द वर्ल्ड के एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। यानी कि अब आप दोनों के यूनियन का समय आ चुका है, आपके पार्टनर को फील होने लगा है कि अब जो है ना यूनियन का समय आ चुका है। कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके तरफ आए, आपसे बात करे, आपको कांटेक्ट करे, आपसे जो सारी चीजें हैं ना वो डिस्कस करे। ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अंदर वो चीजों को देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड यस, क्लैरिटी तो है ही। तो यहाँ पे काफी चीजें दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि व्यक्ति ना आपके साथ देखिए आपके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी आपके पार्टनर तय कर रहे हैं, ये इनको पता है। ठीक है, ये तो इनको पूरा पता है कि आपके साथ कोई इनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। ठीक है, और बहुत टाइम से स्ट्रगल चल रहा था, बहुत टाइम से जो चीजें हैं वो काफी स्टक चल रही थी, काफी रुक रुक के चल रही थी। तो वहां पे जो है ना अब फास्ट मूव लेने के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं। बहुत टाइम से व्यक्ति सोच रहे थे कि मैं एक्शन लूंगा, डिसीजन लूंगा, मैं बात करूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब चैरियट की एनर्जी आ रही है, यानी कि अब ये व्यक्ति के अंदर ना वो आग लगी हुई है, और ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मुझे बातें करनी चाहिए, मुझे बातें करके ही देखना चाहिए, मुझे बातें करने से ही पता चलेगा कि यार उसके दिल में दिमाग में क्या है क्या नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी तो आ रही है, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट। सन की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। सन की एनर्जी क्यों है? डेविल का कार्ड है। भाई डेविल की एनर्जी देखो, अब ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में जितनी निगेटिविटी थी, जितना भी डार्क साइड था, डार्क एनर्जीज थी जितनी भी, है ना, निगेटिविटी या कहे तो निगेटिव लोग जितने थे, अब जो है ऐसा लग रहा है सन की एनर्जी देखो, रात के बाद तो सुबह होती है ना, रात के बाद जो है काली अंधेरी रात होती है, उसके बाद तो खूबसूरत सी सुबह भी तो होती है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उसी सुबह का इंतजार कर रहे थे, और फाइनली वो सुबह आती हुई दिख रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो प्यारा सा प्यारा सा रिश्ता,
प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी, यस आपके पार्टनर को फील होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई वो काला अंधेरा खत्म होने वाला है। जो अंधेरा छा गया था आप दोनों की जिंदगी में, वो अंधेरा फाइनली धीरे 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 करके खत्म होने वाला है। फाइनली आप दोनों आगे आने वाले हो, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हो, फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हो, फ्यूचर को लेकर काफी सोच विचार चल रहा है। एंड यस, नो नो डाउट आपके पार्टनर को आपके साथ जो है ना एक जो प्यारा सा रिश्ता है ना उसको निभाने की चाहत अब आपके पार्टनर के अंदर हो रही है। यानी कि ये फ्यूचर अब देखना स्टार्ट कर चुके हैं। इस व्यक्ति के अंदर लस्ट वाली फीलिंग्स भी आ रही हैं, ये व्यक्ति के अंदर रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ एक होता है ना कि प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता भी निभाना है, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वहां से ये बेबी, ये जो है ना एक बेबी भी चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि ये व्यक्ति का ड्रीम है कहीं ना कहीं कि आप दोनों अब इस रिश्ते में आगे बढ़ो, अपना फ्यूचर डिसाइड करो और अपने फ्यूचर में वो बेबी प्लान करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, बेबी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि भाई आपके रिश्ते में, सॉरी 10 ऑफ कह रही हूँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि भाई आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आए, है ना, विश्वास टूटा, आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट रहा है वो टूटा है। एंड आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गेम खेला, ठीक है, धोखे मिले, बहुत तकलीफें हुई। अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यार ये सब कुछ मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा, ये मैं सरवाइव नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा वो पीछे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को एक होता है ना जैसे कि यार मुझे मुझे ये करना चाहिए, या मुझे मेरे थॉट्स या मेरे जो चीजें हैं उसमें मुझे ब्लॉकेजेस देखने को मिल रही है, तो वहां पे मुझे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति का सपना टूटा है आपके साथ शादी करने का, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मैरिज प्लान किया था, वो प्लान भी कहीं ना कहीं फेल हुआ है। एंड देखो, जो सोचा गया वो हुआ नहीं, है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो सोचा गया वो यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो बड़े ही उदास दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे कि मेरी जिंदगी में अब जो है वो उजाला टाइम आएगा भी कि नहीं आएगा, या मैंने जो ड्रीम देखा है, उसने जो ड्रीम देखा है मैरिज करने का, वो मैरिज करने का वो जो ड्रीम है वो कंप्लीट होगा भी कि नहीं होगा। तो ये व्यक्ति के अंदर काफी डाउट्स हैं, ठीक है, ये व्यक्ति काफी डाउटफुल एनर्जी में है। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी होते हैं। कभी कभी ये व्यक्ति जो है ना ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों के रिश्ते में वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होना चाहिए। आपके आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाना चाहते हैं, और उसके लिए ये व्यक्ति को जो भी करना हो वो करेंगे, ये एनर्जी दिखाई दी। क्योंकि 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक भी है, तो ये व्यक्ति आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं। ये ऐसे छोड़ के पीछे हट के रोना नहीं चाहते हैं। जिंदगी भर रोने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो आपके पार्टनर वही चाहते हैं कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता निभाऊं जहाँ पे मुझे रिग्रेट फील ना हो, जहाँ पे मुझे अफसोस ना हो, जहां पे मुझे ऐसा लगे कि हाँ वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई आपके जो पार्टनर है ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई 6, 5 एंड 6। सो देखो, यहाँ पे ना मुझे न्यूमरोलॉजी याद आ जाती है जब ये कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी रही हैं, काफी ईगो क्लैशेस भी रहे हैं। एंड आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ईगो दिखाते रहे हैं, बहुत ईगो इस व्यक्ति ने दिखाया है। ठीक है, बहुत ईगो इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में, ईगो बहुत ज्यादा दिखाया आपके पार्टनर ने। एंड इनको ऐसा है ना कि मैं राइट हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो राइट कर रहा हूँ, या मैंने जो भी डिसीजंस लिए हैं उस पर तुम्हें अमल करना चाहिए। ये व्यक्ति के अंदर ये है।
ठीक है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, किसी ने बहुत बहुत गंदा वाला खेल खेला है, बहुत माइंड गेम्स खेले गए हैं, एंड उस व्यक्ति को आप लोगों ने पहचाना नहीं और खुद में ही लड़ाई करने लगे, खुद में ही एंजाइटी में, स्ट्रेस में आप दोनों ने खुद को फील किया है। लेकिन अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी एंजाइटी, अपना स्ट्रेस खत्म करके आपके साथ ये यूनियन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई मैं अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लेके आऊं, मैं उससे मिलूं, मैं उससे बातें करूं, मैं उसके साथ कनेक्शन को फील करूं, मैं उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूं। ठीक है, सो ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर प्यार मोहब्बत उमड़ता हुआ दिख रहा है। देखो, मिलने की चाहत तो आज से नहीं, बहुत टाइम से होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बस यूनियन नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। टेम्परेंस, टेन ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर थक चुके हैं, ये व्यक्ति थक चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यस, ये व्यक्ति थक चुके हैं, हार चुके हैं। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत हार गया हूँ, और मुझे लगता है कि यार अब जो है ना मैं अपने रिश्ते को पता नहीं निभा पाऊंगा कि भी नहीं निभा पाऊंगा। क्योंकि दिख रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ फील कर रहे हैं। स्ट्रेस में ये व्यक्ति आखिर कब तक रहेंगे? ये व्यक्ति को ये भी फील हो रहा है कि यार मैं कब तक ऐसे जो है जीऊंगा, मैं कब तक जो है ऐसी चीजें को फेस करूंगा। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बर्डन में आकर चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं आपके तरफ, जो कि आपको पसंद नहीं है। इस व्यक्ति का ये बिहेवियर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें रही हैं आप दोनों के बीच में, एंड आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ अपने कनेक्शन को वो स्टेबल नहीं बना पाए हैं अभी तक। लेकिन हाँ, टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, सारी चीजें होंगी, सारी बातें होंगी, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। चलिए अब टाइमिंग देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है कब तक कांटेक्ट करेंगे आपसे। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स पूछते हैं दी हमारे पार्टनर कब तक कांटेक्ट करेंगे हमसे, ये तो बता दो। तो चलो देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं प्लीज मुझे बताएं। इन नेक्स्ट अप्रैल। ओके, सो कुछ लोगों के लिए काफी लंबा इंतजार है, क्योंकि अप्रैल का महीना तो खत्म हो चुका है ना अभी, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। विद इन 5 months, ठीक है, 2 कार्ड्स निकले हैं विद इन 5 months, एंड बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है ऑन एनी वेंसडे। सो यस, किसी भी बुधवार आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है आपको। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए हालांकि ये मैसेज होगा। यहाँ 3 कार्ड्स निकले हैं, जिसमें पहला जो है अप्रैल का मंथ बता रहा है, यानी कि अगले अप्रैल में जो है यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे, कमिटमेंट देंगे। लेकिन साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का जो है, कुछ लोगों के पार्टनर जो है लगभग विद इन 5 months आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। टाइमिंग बहुत अच्छी जो है ना ये बता रहा है कार्ड। तो देखो, थोड़ा लंबा टाइम जरूर है, लेकिन इस लंबे टाइम को आपको यूज करना चाहिए। आप जो इस लंबे टाइम को कम कर सकते हैं इस रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट के साथ। ये रोज क्वार्ट्ज जो ब्रेसलेट है ये आपके पार्टनर को आपके तरफ अट्रैक्ट करने में काफी हेल्प करेगा, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, तो यस आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, और वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। वहीं से आपको जो है आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, इस ब्रेसलेट को एनर्जाइज किया जाएगा, उसके बाद ही आपको रिसीव होने वाला है। विदाउट एनर्जाइज ये ब्रेसलेट किसी काम का नहीं है। तो आपको बताया जाएगा ये कब पहनना है, किस दिन पहनना है, कब मतलब कितने बजे पहनना है, ये तक आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, सब आपकी डिटेल्स के अनुसार से देखकर आपको बताया जाता है कि आपको इस दिन जो है इस ब्रेसलेट को वियर करना है, इस टाइम वियर करना है। ठीक है, सारी चीजें आपको देख के बताऊंगी मैं। ठीक है, सो अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।